विनोद कुमार जी, सर आपका रुख मैं करना चाहूंगी इस फैसले को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं। एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ का वजन जो है वो तमाम देशों पर डाला जा रहा है, उसी बीच जो चीन के साथ बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ी है, जिस तरीके से आके लगातार मोहम्मद यूनुस भारत को दिखा रहे हैं, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे मुख्य वजह आप मानते हैं? क्योंकि पूरी तरीके से ये फैसला जो है वो प्रभावित करेगा बांग्लादेश को, और मोहम्मद यूनुस का तिलमिलाना जाहिर सी बात है साफ तौर पर देखा भी जाएगा। देखिए पिंकी जी, ये कुल मिलाकर के जो निर्णय है निश्चित तौर पर बांग्लादेश पर बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। मुश्किल ये है कि भारत लगातार बहुत लीनियंसी के साथ बांग्लादेश के साथ डील कर रहा था, लेकिन जो यूनुस साहब हैं वो वहाँ के कट्टरपंथियों के दबाव में इस तरह का निर्णय कर रहे हैं। हालांकि वो निर्णय कुछ कर नहीं पा रहे हैं, केवल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और उस मैसेज देने में भी अपना लगातार नुकसान कर रहे हैं। हिंदुओं पर वहां लगातार अटैक हुए, उसको कुछ नहीं कर पाए। उसके अलावा वो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन्होंने चीन में जाकर के बात कही, वो गैर जरूरी था, उसका कोई मतलब नहीं था। आप जो कर नहीं सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने एक और बात कही कि बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी, वो पूरा उस वहां पर उनका होल्ड है। उनको शायद जियोग्राफी का भी अंदाज नहीं कि कितनी दूर बांग्लादेश का बे ऑफ बंगाल पर कंट्रोल है, और भारत कहाँ तक बे ऑफ बंगाल तक पहुंचा है, पूरा हिंद महासागर तक नीचे तक भारत के प्रभाव क्षेत्र में है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे हैं। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश के पास एक ही वो है अपरल ट्रेड, जहां से उनको कम इनकम होता है, और वो अपरल ट्रेड कई तरह से नुकसान हो रहा है। एक तो ये कि फैक्ट्रीज में कोई काम नहीं हो रहा है, पावर उनके पास है नहीं, पावर सप्लाई भारत करता है, वो बिल पे नहीं कर पा रहे हैं, तो अडानीज ने उस बिल को वो पावर सप्लाई पर रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं। प्लस आप जब देश वॉलेटाइल सिचुएशन में होता है तो फैक्ट्रीज पर लेबरर्स का ये सारा फैक्टर होता है, नहीं होते हैं। तीसरा ये कि अब आप ट्रंप ने आप पर 37% का ट्रेड वो लगा दिया है। मतलब ये कि जो चीज पहले आप 100 रुपए में बेचते यूएस में बिकता था, अब वो 137 रुपए में बिकता है। इन कंपैरिजन इंडियन में इंडिया पर 26% का है, तो वो 10% 11% का अंतर इधर है। तो आप अपने विम्स पर, या कह लीजिए कि आप अपनी जिद में, अपनी बेवकूफी में लगातार अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश के जो अभी केयर टेकर हैं यूनुस साहब, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, इसलिए कि उन्होंने एक रूरल इकोनॉमी के लिए कुछ किया था। हालांकि नोबेल प्राइज मिलने के पीछे का खेल दूसरा है। तो आप अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए उसको बिल्कुल विनोद सर, कंट्रीब्यूट मुझे करें। लगता है, बिल्कुल बिल्कुल विनोद सर, मुझे लगता है कि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है वो फिलहाल अपने आप को बचाने के बारे में ही वो सोचते रहते हैं, और जहाँ से वो खुद को यहाँ पर काबिज रख पाए, बचा पाए, वही कदम वो उठाते भी नजर आ रहे हैं। आवाम के बारे में सोचते हुए तो एक बार भी वो नजर नहीं आए, क्योंकि आवाम के बारे में सोचते तो शायद अब तक जो कदम उन्होंने उठाए हैं वो ना वो उठाते। फिलहाल आऊंगे आपके पास, बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। भारत को फायदा, कई भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर्स को इससे फायदा मिलेगा। कपड़ा, जूते, रत्न आभूषण एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। बांग्लादेश कपड़ा क्षेत्र में भारत का एक बड़ा प्रतिस्पर्धा ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद होने से ये बड़ा फायदा होगा। यानी कि जो ये फैसला लिया गया है, बांग्लादेश को तो इससे नुकसान होगा, लेकिन भारत को इससे जो है वो कहीं ना कहीं फायदा होगा। बांग्लादेश में जिस तरीके से यहाँ पर ये तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों को लेकर एक के बाद एक यहाँ पर बड़ा नुकसान खुद बांग्लादेश के जनता को पहुंचा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। प्रशांत कुमार जी, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ये जो फैसला लिया गया है इससे भारत को तो फायदा मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश की जो जनता है उसको बड़ा नुकसान होता जा रहा है जब से मोहम्मद यूनुस वहाँ पर काबिज हुए हैं? ऐसे में अब यहाँ पर चीन के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी। नज़दीकियाँ बढ़ी ठीक है, लेकिन ये नज़दीकियाँ जो बढ़ी हैं वहां पर जो डील वो कर रहे हैं वो अपने पड़ोसी देश को क्षति पहुंचाने के दिशा में काम करने वाले डील्स को फाइनल कर रहे हैं। ये तो बढ़िया बड़ा झटका है फ्रॉम बांग्लादेश का इकोनॉमी है। यू नो दैट इंडिया का बहुत बढ़िया दोस्ती है अंदर में, फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स का, एंड स्पेशली इन द थर्ड कंट्री का मलखलास है। ये तो इंडिया के बहुत बढ़िया फ्रॉम ट्रांसशिपमेंट में आता हो। ये
the situation, the political situation में अंदर खराब हो, so lots of diameter आता हो, so transit and transshipment. After transit के बोलता हो, transit में बांग्लादेश के लिए तो transit में some seven sister का, the seven sister का the connect होता हो from West Bengal का, ये त्रिपुरा के आता है, आसाम के आता है, and several border का आता है, तो connect करता है and West Bengal का, so transit सुविधा का बांग्लादेश देता है, and बांग्लादेश का लिए क्या ट्रांसशिपमेंट सुविधा आता हो, so ये तो सिचुएशन बहुत बढ़िया, तो खतरनाक सिचुएशन अंदर होता हो, so I think बांग्लादेश के अंदर टाइम है, तो the next policy कितना आता हो, तो बांग्लादेश में चाहता हो the next what the policy coming from, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये तो इम्पैक्ट का छोटो का व्यवसाय का इम्पैक्ट होता है, एंड बड़ो व्यवसाय का इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दे कैन चूज अनदर डायमेंशन फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स, बिकॉज स्मॉल का व्यवसाय का लिए ये तो बढ़िया झटका है, एंड अंदर बोलता है यू नो दैट चीन का ये तो फैसला है, चीन का आप जानता हो, चीन का द पॉलिसी है BRI प्रोजेक्ट का, द वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव का है, तो अंदर रहता है ये तो बे ऑफ बंगाल में, ये तो बहुत बढ़िया एरिया है, ये तो पावर एक्सरसाइज गेम, नेवल पावर एक्सरसाइज गेम है, USA है एंड अंदर चाइना है, ये दोनों का रिवल ग्रुप है अंदर में, तो बांग्लादेश का, इंडिया का, म्यांमार का अंदर का ये तो प्रेशर गेम खेलना है, पर दोनों का शक्ति है इधर में, USA के खेलता है एंड चाइना के खेलते हैं, तो ये बड़ा बढ़िया टर्नओवर होता हो, बांग्लादेश कौन से दिख जाता हो, ये तो मंगला पोर्ट है, अदर फ्रॉम सेवरल हाव होता हो, सो ये क्या फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का टर्न के लिए ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट बांग्लादेश कैन डू एंड व्हाट दिस द सेवन सिस्टर कैन डू एंड व्हाट द इंडिया कैन डू, सो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है प्रशांत जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल और भी कुछ बड़े अपडेट्स है बांग्लादेश से जुड़े हुए, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर भारत भड़का हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार से चिंतित है। रणधीर जायसवाल ने ये कहा, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, कड़ी कार्रवाई करें, हम लोग की जिम्मेदारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो भी इन हिंसाओं के पीछे जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लगातार भारतीयों पर हिंसा वहाँ हो रही है और ऐसे में अब ये जो हिंसा है ये रुकनी चाहिए, और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद कुमार सर, ये चिंता तो लगातार भारत की तरफ से दिखाई जा रही है, जिस तरीके से हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, साथ ही साथ घरों में भी आग लगाई जा रही है। बेहद ज़्यादा ये मामले सामने आए हैं, मन को विचलित कर देने वाले मामले सामने आए। अभी तक चिंता दिखाई गई लेकिन कुछ हुआ नहीं है, एक बार फिर यही बयान सामने आया है। कदम आखिरकार इस दिशा में कब उठेगा? देखिए पिंकी जी, मुझे लगता है कि जो रिजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में, वो रिजीम चेंज ही रेडिकल लोगों के कारण हुआ है। वहां पर जमाते इस्लामी ने पूरा का पूरा रिजीम चेंज का मूवमेंट चलाया था, और जमाते इस्लामी का एकमात्र उद्देश्य है कि बांग्लादेश का इस्लामीकरण करना है। बांग्लादेश जहां पर पार्टीशन के समय जब ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो लगभग 29% मुसलमान थे, हिंदू थे, क्षमा कीजिएगा, और अभी वो घट करके 7 या 8% के आसपास आ गए हैं। तो वो उन्होंने वो सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में जाकर के डुबकी तो लगाई नहीं है, उनको या तो कन्वर्ट कर दिया गया है या उनको मार दिया गया है। और अभी भी बहुत सारे बांग्लादेश के हिंदू लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत की तरफ से आ जाएं, अपना धर्म बचाने के लिए, अपने मंदिर को बचाने के लिए भी वो प्रयास करते हैं। जब ये मामला शुरू हुआ था, उस समय शुरू के 1-2 दिन में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई थी। बाद में थोड़ा हिंदुओं ने विरोध किया, विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से जिहादी भीड़ उन पर टूट पड़ती है और सरकार, पुलिस और मिलिट्री उस पर पूरी तरह से चुपचाप रहती है, आंख मूंद लेती है, ये हर तरह से न केवल ह्यूमन राइट वायलेशन है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वायलेशन है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज मिला है, वो व्यक्ति इस मामले में आंख बंद किए हुए है
और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के लोग हैं उनकी गोद में बैठा हुआ है और इस तरह का जो जेनोसाइड है उस जेनोसाइड को अंजाम देने में एक तरह से भागीदार बना हुआ है। तो ये ठीक एक है। बड़ी वो है। अब उसको भारत अपने तरह से निश्चित तौर पर बिल्कुल उसको बिल्कुल ठीक विनोद सर आएंगे आपके पास। फिलहाल